यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी से दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है। जहां बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतारकर सपा को दबाव में लाने की कोशिश की, तो सपा ने भी बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूपी विधानसभा में 2 सीटों वाली कांग्रेस सपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तीनों प्रत्याशियों के साथ मजबूती से खड़ी है, खुल के खड़ी है। हमारा वोट उनको खुल के मिलेगा और तीनों प्रत्याशी पूरी मजबूती से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। पहले जहां बीजेपी सपा पर भारी पड़ती नजर आ रही थी, लेकिन अब अखिलेश ने अपने पत्ते बिछाने शुरू कर दिए हैं। राजा भैया और अखिलेश की बढ़ती नजदीकियां सीएम योगी की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। सपा को आंखें दिखाने वाली पल्लवी पटेल भी नरम पड़ चुकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल का मानना है कि अखिलेश यादव राज्यसभा की 3री सीट जीतने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने कोशिश की थी कि राजा भैया से मिलके उनके वोट पाने की भी कोशिश करें, और अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वे उन दलों की ओर नज़र आ रहे हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। राजनीतिक तौर पर दोनों पार्टियों में जिसके भी कैंडिडेट की अतिरिक्त जीत होती है, उसका पलड़ा भारी होने का संकेत देगा, जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक नई चुनौती बन के खड़ा हो सकता है। जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के तीनों सहयोगी दलों सहित 5 दलों में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। उन्हें तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 फरवरी को अपने सभी विधायक लखनऊ तलब कर लिए हैं। किसी तरह की टूट फूट रोकने के लिए सभी विधायकों को एक जगह ठहरने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सेंधमारी की आशंका को देखते हुए विधायकों को 3 दिन पहले बुला लिया गया है। सभी को पार्टी अपने खर्चे पर एक ही स्थान पर ठहराएगी। राज्यसभा चुनाव में सपा के 3 प्रत्याशी रामजी लाल सुमन, जया बच्चन और आलोक रंजन मैदान में हैं। 2 प्रत्याशियों को जीतने के लिए सपा के पास पर्याप्त वोट है, जबकि तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए सपा को 111 वोट चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार रतिवान त्रिपाठी का मानना है कि जब भी ऐसे हालात सामने आते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जब 7 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए और 8वें की बात आई तो फिर संजय सेठ प्रकट हुए और वो उन्होंने नामांकन कर दिया। तो अब वो स्वाभाविक है कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुआ करती है, इस बात का खतरा तो है। समाजवादी पार्टी इसीलिए अपने लोगों को एकजुट कर रही है, अपने लोगों को एक पर नज़र लगाए हुए, और वो ये भी कोशिश कर रही है कि ये संभव तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उन लोगों को जैसे जो राजभर हैं या इस तरह के लोगों पर अलग तरीके से वो करे। हालांकि इस पर राजभर ने अपनी कल एकजुटता दिखा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ले जाकर अपने सारे विधायक उन्होंने एक तरह से परेड करा दी है। इधर कन्नौज में बीजेपी के टिकट पर एक और दावेदार ने अपनी ताल ठोकी है। इस बार पूर्व मंत्री रहे सतीश पाल ने रामराज्य सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा निकालकर अपना दावा कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए ठोका है। जो अच्छे लोग हैं, ये समाज की दुर्दशा बुरे लोगों के कारण नहीं है, अच्छे लोगों की निष्क्रियता के कारण है। इसलिए सब अच्छे लोगों को इकट्ठा करके मैं पूरी तरीके से यहाँ आया हूँ, और आप देख रहे हैं कितना उत्साह है, कितने लोग आए हैं। इसलिए मैं आया हूँ कि जो चुनाव है 2024 का ये जो पूरा है, जिसको आम चुनाव कहते हैं, उसमें हमें जब 2000 में टिकट मिला था और वो मुलायम सिंह जी ने नरेश अग्रवाल के साथ साजिश करके लोग ये कहा कि सरकार गिरा देंगे उत्तर प्रदेश की, तो ये सीट उनके खाते में चली गई थी। आप सब कन्नौज के हो, और उस समय एक महिला थी प्रतिमा चतुर्वेदी, वो लड़ी थी, उन्हें मात्र 25,000 वोट मिले थे। बहरहाल लोकसभा से पहले राज्यसभा की जंग ने यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। ऐसे में बीजेपी जहां डाल डाल है तो सपा पात पात। कुल मिलाकर जो जीता वो सिकंदर। लिहाजा सिकंदर बनने की चाह में बीजेपी और सपा दोनों दल आखिरी लम्हे तक जोड़ तोड़ की राजनीति का
सहारा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।